हाँ, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत सुप्रभात आप सभी को। अभी आप सभी जान रहे हैं कि ये जो घड़ी है वो परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा शब्द ही सुन करके हमारे दिमाग में एक भय सा छा जाता है और हमारे मन में ऐसा लगने लगता है कि हम क्या परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है विद्यार्थियों की। परीक्षा की घड़ी ही ऐसी है क्योंकि परीक्षा का मतलब ही होता है दूसरों की इच्छा, क्योंकि जहाँ दूसरों की इच्छा चलती है वहाँ हमारी मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए हमें परीक्षा से क्या लगता है, भय लगता है, क्योंकि ये जीवन ही एक परीक्षा है। आपको हर कदम कदम पे परीक्षा का ही सामना करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी ईमानदारी से पूर्ण निष्ठा के साथ परीक्षा की तैयारी करता है उस विद्यार्थी को जरूर परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है कि आप ईमानदारी के साथ, आप बहुत समर्पित भाव से आपको परीक्षा की तैयारी करना है। आपको साल भर मेहनत करना है विद्यार्थियों। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ विद्यार्थी जो है वो परीक्षा के ही समय पढ़ते हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। कई हमारे विद्यार्थी जो है उसको फोबिया हो जाता है, उसको डर सा उसके मन में छा जाता है कि हम जब पढ़ेंगे तो हम परीक्षा में पास हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि साल भर तो वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी में अचानक जब वो पढ़ना शुरू करता है तो पूरे 6 विषयों का, वो जितने विषयों का पेपर दिलाने वाला होता है, उन विषयों के जो पाठ्यक्रम होते हैं, उन पाठ्यक्रम जो है उनके दिमाग पर एक बोझ सा लगने लग जाता है। विद्यार्थी भयाक्रांत हो जाता है और ऐसे परिस्थिति में वो विद्यार्थी जो है अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको विशेष रूप से यह सलाह दी जाती है, ऐसे कोई दबाव में ना रहे, दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर आप ना पाले। और जैसे कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि साल भर आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। और यदि कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं पढ़ाई को लेकर के, बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर लेते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रेशर कुकर नहीं है। हमारे शरीर जो है परमात्मा के द्वारा बनाई गई एक बहुत खूबसूरत सा एक उपहार है, जो इस शरीर को जो बहुत अच्छे रूप से संचालित करता है। अच्छे रूप से कौन संचालित करेगा? जो नियमित रूप से होमवर्क करेगा, जो नियमित रूप से अपने खान पान पर ध्यान देगा, जो अनावश्यक रूप से खान पान से दूर रहेगा, जो विद्यार्थी नशा से दूर रहेगा, जो विद्यार्थी अपने माता पिता, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने वाला होगा, जो विद्यार्थी नियमित रूप से होमवर्क करने वाला होगा, जो विद्यार्थी अपने सभी कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने वाला होगा, जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन करने वाला होगा, जो विद्यार्थी सभी का सहयोग करने वाला होगा, और जो विद्यार्थी ईमानदारी से समर्पित भाव से हार्ड मेहनत करने वाला होगा। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि ये गुण आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सफलता का एक ही मूल मंत्र है, क्योंकि यदि आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, क्योंकि ये उम्र है, क्योंकि इस उम्र में जो किशोरावस्था की जो उम्र होती है, जो अवस्था होती है, उसमें हमारा मन सबसे ज़्यादा चंचलता जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चंचलता वो इसी कारण होता है क्योंकि हम अपने मन को किसी विषय वस्तु में नहीं लगा पाते। तो हमारे पूरे मन को हमको अपने पढ़ाई में लगाना है, और उस पढ़ाई के माध्यम से हमें अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जी हाँ विद्यार्थियों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि मकर संक्रांति का पर्व आया था। मकर संक्रांति का पर्व जैसे ही आया उसके बाद बसंत पंचमी का भी त्यौहार आया।
तो बसंत पंचमी के त्योहार का मतलब यही है कि यहाँ पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि परीक्षा का घड़ी नजदीक है। वो हमें सचेत कर रही है कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों की परीक्षा की घड़ी बहुत नजदीक है। आप अपने बाहरी कार्यों से आप मुक्त होकर के आप पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाओ, विद्या प्राप्ति के दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान लगाओ, ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो। और ये ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा, माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर होगी, तो विद्यार्थियों निश्चित रूप से आप जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे। कई विद्यार्थियों की याददाश्त शक्ति जो है वो कम रहती है, कई विद्यार्थी जो है वो नशे करते हैं, कई विद्यार्थी जो है वो दूसरे के बुरे संगति में फंस करके वो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो समय हमको मिला है ना, वो परमात्मा के द्वारा दिया गया बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। आप अपने इस समय की कीमत को पहचानिए। आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पाठ्य पुस्तक को दीजिए। आप नियमित रूप से विद्यालय आइए, आप नियमित रूप से होमवर्क करिए और परीक्षा की तैयारी पूरी आस्था, पूरी लगन के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आप परीक्षा की तैयारी करिए। और जो विद्यार्थी लगन के साथ मेहनत करेगा, वो विद्यार्थी जरूर सफल हो पाएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, कि आपको सफल होना है और सफल होके न केवल अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने शहर का नाम रोशन करना है और अपने देश का भी नाम रोशन करना है। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि आप ही हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एक हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छा इंसान बने और अच्छा इंसान बन के हम लोगों का क्या कर सके, सेवा कर सके, हम अपने पैरों में खड़ा हो सके। जी हाँ विद्यार्थियों, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो है वो नशे के शिकार हो करके या बुरे संगति के शिकार हो करके जो अपने जीवन में गलत कदम उठाते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, गलत काम कभी करना नहीं है। आप संकल्प लीजिए कि जीवन में विद्यार्थी जीवन बहुत सुनहरा जीवन है और विद्यार्थी का मतलब ही होता है विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को आत्मसात करने वाला ही विद्यार्थी होता है। विद्यार्थियों, तो आप माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप जीवन में कोई गलत निर्णय लेकर के आप पछताएं नहीं। आप हमेशा सही, सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग में चल के आप जीवन में एक सफल इंसान बने और कभी भी जीवन में आप जो है उदास ना हो, कभी भी जीवन में आप डिप्रेशन में मत आओ, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कुछ विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण होने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सुसाइडल जैसे अटेम्प्ट भी वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा हरगिज मत करना, क्योंकि परमात्मा ने यदि हमें मनुष्य बना के दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई विशेष कार्य जरूर करने के लिए हमको इस दुनिया में भेजा है। तो आप अपने अंदर की उस शक्ति को जरूर पहचानिए। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने शक्ति को पहचाना और शक्ति को पहचान कर उन्होंने क्या किया, आकाश में उड़ के भगवान सूर्य को क्या कर दिया, निगल दिया। जी हाँ विद्यार्थियों, यही गुण और यही क्वालिटी आपके अंदर है। आपको बस जरूरत है अपने उस शक्ति को पहचानने का। आप सभी के अंदर बजरंगबली है, आप सभी के अंदर हनुमान जी है। बस शर्ते आपको उस शक्ति को पहचानना है। जिस प्रकार हनुमान जी ने सूर्य लोक में जाकर भगवान सूर्य को अपना गुरु मान करके उनसे उन्होंने ज्ञान की शिक्षा ली और हनुमान जी को सूर्यदेव ने ज्ञान का वरदान दिया, उसी प्रकार आप लोग भी विद्यार्थियों, आप लोग भी आपके जो गुरु हैं उन गुरुओं का आप सम्मान करो, उन गुरुओं से आप ज्ञान लो और उस ज्ञान को आप आत्मसात करो और अपने जीवन में आप सफलता प्राप्त करो। जिस प्रकार हनुमान जी ने सफलता प्राप्त की थी, आप भी बाल हनुमान जी है विद्यार्थियों। तो आप भी अपने उन शक्तियों को पहचानो,
अपने शक्तियों को जानो और सफल हो, क्योंकि जीवन में परमात्मा ने हमें कुछ विशेष कार्य करने के लिए दुनिया में भेजा है। जी हाँ विद्यार्थियों, आपके अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसे क्वालिटी है जो आप पूरी दुनिया को बदल के कर सकते हो। आप अपने शक्तियों को पहचानो, आप अपने ताकत को पहचानो, आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, आप अपने आत्मविश्वास से, आप अपने लगन से आप बड़े से बड़े परीक्षा को पास कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा सफल हो और एक नेक इंसान बनकर देश की सेवा करो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, अपने शिक्षक का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।